अस्सलामुअलैकुम। आशू के संग आशू किचन में मौजूद हैं आप। और आज यहाँ बन रही है चिकन मैकरोनी। चिकन मैकरोनी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले पानी चूल्हे पे बॉईल करने के लिए रख दिया ताकि अच्छी तरह बॉईल आ जाए, और उसमें 3 से 4 चम्मच मैंने ऑयल शामिल कर दिया है और तमाम मैकरोनी मैंने इसमें शामिल कर दी है, पूरा पैकेट। और ये जब अच्छी तरह उबाल आ जाएगा और ये अलग अलग सी हो जाएंगी, ऑयल डालने का मकसद ये होता है कि मैकरोनियाँ एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं। गर्म पानी में आप इसे डालिए, ठंडे पानी में मत डालना, वरना सब एक साथ मर्ज हो जाती हैं। ऑयल डाल के फिर आप इसे उबाल लें, उबाल के इसे छान के अलग रख लें। इतने में मैंने दूसरे पतीले पे प्याज चढ़ाए हैं, काट लिया। 1 गड्डी 1.5 गड्डी प्याज काट लें, जितना आपको ज़रूरत हो। ये पूरा 1 पैकेट मैकरोनी है तो ज़ाहिर है इसके अंदर 1 गड्डी प्याज लगेगा। अच्छी तरह बॉईल आ जाएगा ना, ये देखें अच्छी तरह से इसमें बॉईल आ रहा है और ऑयल कितना ऊपर आ चुका है इसका। मैंने इसमें ऑयल ज़रा सही डाला था ताकि वो ख़राब ना हो मैकरोनी। बस अब ये प्याज में थोड़ा-सा लाल कर लूँ, बिल्कुल लाल नहीं करना है। और इसमें लहसुन और अदरक मैंने जो मेरे पास था 1 से 1.5 चम्मच, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया और अच्छी तरह भून लिया। ये ग्रीन प्याज है 1 कप, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी और वो भी अच्छी तरह से भून लूँगी। और देखिए आप, प्याज का कलर चेंज नहीं हुआ है, यानी कि हल्का-सा गुलाबी हो जाता है ना, उस तरह भी नहीं हुआ है, बस कच्चापन उसका ख़त्म हुआ है थोड़ा प्याज का। और उसमें मैंने लहसुन भी शामिल कर दिया और साथ ही साथ ग्रीन प्याज भी मैंने शामिल कर दिया। ग्रीन प्याज मैंने 2 गड्ढे लिए थे, वो शामिल कर दिए। ये 1 पाव के करीब, 1 पाव से ऊपर ही चिकन का गोश्त है जो मैंने छोटी-छोटी बोटियाँ काट ली हैं और वो इसमें शामिल कर दिया। 1 पैकेट के अंदर गोश्त, ज़रा चिकन में मेरे ख़्याल से जब चिकन का गोश्त ज़्यादा होगा तो मैकरोनी में मज़ा आता है। खाली-खाली मैकरोनी खाना अच्छा नहीं लगता, वो मैदा अजीब-सा फ़ील करता है। तो मैंने पूरा 1 पाव से ऊपर ही थोड़ा-सा गोश्त है ये, और मैंने इसमें शामिल किया है। अच्छी तरह से इसे भून लूँगी, इसमें मसाले शामिल करूँगी। प्याज़ वग़ैरह सब इसके अंदर मर्ज हो जाएँगी, क्योंकि मैकरोनी के अंदर प्याज़ लाल किया हुआ अच्छा नहीं लगेगा ना, मज़ा नहीं आता। तो बस ये देखें सब कुछ इसके साथ मिक्स हो जाएगा। चिकन का जो गोश्त है वो ज़ाहिर वाइट कलर का होता है और उसके अंदर हम सब्ज़ी डाल लें, शिमला मिर्ची वग़ैरह, गाजर वग़ैरह, तो और भी बहुत मज़ा आता है मैकरोनी के अंदर। लेकिन मैंने आज सिर्फ़ और सिर्फ़ चिकन और प्याज़ के साथ शामिल किया है मैकरोनी को, तो इसका भी अपना टेस्ट और एक ज़ायक़ा है। तो इस स्टेज पे आप इसके अंदर प्याज़ भी शामिल कर सकते हैं और शिमला मिर्ची, साथ में गाजर, मटर, जो आपका दिल करे आप सब्ज़ियाँ तीनों शामिल कर सकते हैं इस स्टेज पे। और अब इसमें मसाले शामिल कर देती हूँ। 1 चम्मच लाल मिर्ची मैंने इसमें डाल दी है, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा स्पाइस होना चाहिए, वरना बिल्कुल भी मज़ा नहीं करता। नमक शामिल कर दें इसमें 2 चम्मच। ये छोटे स्पून है मेरे पास, ये टी स्पून, और ये मैंने 2 चम्मच इसमें शामिल कर दी है, क्योंकि मैकरोनी जो है उसमें भी नमक नहीं है और यहाँ भी। तो ये बस अच्छी तरह से आप इसे भून लें, लाल मिर्ची के साथ और नमक के साथ। अब एक जगह पे मैंने साबुत धनिया और ज़ीरा और गरम मसाला एक साथ पीस के रखा हुआ है, तो बस वो भी मैंने 1.5 चम्मच है वो इसमें शामिल करूँगी मैं। ये देखें, ये बारीक बिल्कुल पीस लिया मैंने, ये इसमें शामिल कर दिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये बस अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ और मिक्स करके अच्छी तरह से शामिल हो जाए इसके अंदर। अच्छा, इस स्टेज में आपने अगर सब्ज़ी डाली हुई होगी तो वो भी आप मसालों के साथ ही भूनेंगे, क्योंकि मैकरोनी में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन आज मेरे दिल में था कि मैं मैकरोनी बनाऊँ सिर्फ़ चिकन और इसकी, तो वाफ़र मैदान में मैंने चिकन डाल दी। थोड़ी चिकन मैंने बाद में और थ्रेड करके भी रखी हुई है, वो भी इसमें शामिल कर दूँगी ताकि अच्छा इसमें ज़ायक़ा आए। अच्छा, यहाँ मैंने 2 चम्मच केचअप ले लिया है। केचअप की क्वांटिटी आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, हाफ़ कप भी इसमें जा सकता है, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बुरा नहीं लगता। और मायोनीज़ भी आधा कप आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इस वक़्त मैंने 2 चम्मच केचअप शामिल किया है और थोड़ा सर्विंग के टाइम पे मैं इसमें शामिल करूँगी। नमक बिल्कुल बराबर है, बहुत अच्छा टेस्ट इसका तैयार हो चुका हुआ है ये अब हम इसके अंदर बस इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे मैकरोनी। थोड़ा-सा इसका कच्चापन दूर हो, ये मैकरोनी इसमें मैं शामिल कर देती हूँ। ये देखें, जो बॉयल करके मैंने मैकरोनी रखी हुई थी वो इसमें मैंने शामिल कर दी। ये सारी मैकरोनी इसमें शामिल कर लेने के बाद अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। चिकन की बोटियाँ और ये मैकरोनी दोनों एक साथ मिक्स हो जाएँगे।
ये देखें ये कितनी प्यारी सी डिश तैयार हो गई। ये आप शाम की चाय पे भी खा सकते हैं, या बच्चों की तो बड़ी फ़ेवरेट ग़िज़ा होती है, बहुत पसंद करते हैं बच्चे। मुझे दुआओं में याद रखें इंशाअल्लाह, इस तरकीब से इसी तरह इसको बनाएँ और खाएँ। इंशाअल्लाह फिर किसी रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।